जय हिंद। हमने पिछली वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा, उनका वर्गीकरण भी किया और स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला में विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। तो विदेशों से आगत और ग्रहित ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में दो टाइप से है। पहले है अरबी और फारसी की आगत ध्वनियाँ और दूसरी है अंग्रेजी की आगत ध्वनियाँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरबी और फारसी की आगत ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में कौन कौन सी है। वो है अ, क, ख, ग और ज और फा। ये जो है अरबी और फारसी की आगत ध्वनियाँ हैं। इनमें से इन चारों का उपयोग यानी कौन कौन सा अ, क, ख और ग का उपयोग अभी हिंदी वर्णमाला में कम होता है। ज और फा का उपयोग हिंदी वर्णमाला में अभी होता रहता है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम इन्हें पहचाने कैसे कि भाई ये अरबी और फारसी की आगत ध्वनियाँ। तो इसकी साधारण सी बात है, इनको पहचानना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। ये जो तल बिंदु या नुक्ते वाले वर्ण यानी हर वर्णों के नीचे ये देखिए यहाँ तल बिंदु या नुक्ता लगा है। ये नुक्ता यहाँ पर लगा है अ, ये क में लगा है, ये ग में लगा है। ऐसे ही ये हर एक वर्ण में नुक्ता लगा है। तो ये नुक्ते वाले वर्ण जो है अरबी और फारसी की आगत ध्वनियाँ हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी की आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो अंग्रेजी की आगत ध्वनियाँ सिर्फ एक है, वो है ओ। ओ ये जो अर्धचंद्र बिंदु वाला जो वर्ण है ये अंग्रेजी की आगत ध्वनियाँ हैं। यानी जिस भी वर्ण में ये जो ओ लगा है, ये जो वर्ण है ये अंग्रेजी की आगत ध्वनियाँ हैं। हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। वो है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो 4 वर्ण हैं ये हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला में 2 वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण हैं। इसके कारण इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छ, ये है कक्षा वाला जो छ है ये कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना है? औध, क, धन, श, धन, आ। ये जो पूरा सा है ये मिलकर बना क्या है? क्ष बना है। अब उसके आगे आता है त्र। ता कौन कौन वर्णों से मिलकर बना है ये जानते हैं। तो धन, र, आधा, धन, अ। या हम इसे ऐसा भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं जैसे तो, आधा, त, धन, पूरा, र। इस टाइप से भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं। ज्ञ, ज्ञ को क्या बोलते हैं? जिया भी बोलते हैं। जिया, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी। इसका उच्चारण इस टाइप से भी होता है। जैसे ये जो ज्ञ है ये आधा ज, धन, इया, आधा इया, धन, आ। इससे मिलकर बना हुआ है। या इसका वर्ण विच्छेद हम ऐसे भी कर सकते हैं, आधा ज, धन, इया, पूरा इया। इसका वर्ण विच्छेद हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आया श्र। श्र का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? श, धन, र, धन, अ। इसका वर्ण विच्छेद भी हम पूर्व की भांति भी कर सकते हैं। जैसे कि ये श, आधा, धन, र, पूरा। ये श्र का वर्ण विच्छेद होता है। ये संयुक्त व्यंजन के जो है वर्ण विच्छेद हैं। और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि फला अक्षर दे देगा यानी क्ष दे देगा, इनका वर्ण विच्छेद करो, ऐसा आपको आगा। या वर्ण विच्छेद देगा, ये कौन से अक्षर का वर्ण विच्छेद है ये आपसे पूछनेगा कि इनका वर्ण विच्छेद कौन से वर्ण विच्छेद में कौन सा अक्षर है ये पूछ लेगा। तो आपको यह बराबर लिखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, क्वेश्चन उठा के सामने का अक्षर से भी आ सकता है। यानी वर्ण विच्छेद भी आपको करना है या आपको संयुक्त व्यंजन भी बताना है या उसका वर्ण विच्छेद भी करना है। हमें ये बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दो समान वर्ण होते हैं, दो समान वर्ण। जैसे द्वित्व व्यंजन के कोई भी शब्द आए तो उसमें क्या होगा, दो समान वर्ण होंगे, एक वर्ण आधा होगा और एक वर्ण पूरा होगा। ऐसे वर्णों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मक्का, ये शब्द ले लिए हमने, मक्का। मक्का जो लिए उसमें ये का आधा है और ये का पूरा है, दो समान वर्ण एक साथ आते हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दो समान वर्ण एक साथ आते हैं और पहला वर्ण आधा होगा और जो बाद का वर्ण होता है वो पूरा होता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मक्का में ये का आधा है और ये का पूरा है। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, और वर्ण विच्छेद करने से पहले हम एक बात और जान ले कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला नहीं जाता। यानी हर एक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मिला होता है। जैसे कि माँ, माँ में आ मिला हुआ है, ये माँ आधा होता है। यानी इसका हमने माँ का ये मतलब ये माँ यहाँ उठा के यहाँ मतलब बता रहे हैं हम आपको कि ये माँ आधा है और उसमें हम आ जोड़ते हैं, तब जाके ये पूरा माँ होता है। वर्ण विच्छेद कर रहे हैं मक्का का, तो म हलंत धन अ धन क। अब यहाँ का तो क्या है, आधा है, तो हम उसको हलंत के रूप में यानी हलंत लगाकर छोड़ देते हैं। धन, फिर उसके बाद बड़ा का है हलंत धन, इसमें बड़ा आ मिला हुआ है, ये मक्का का वर्ण विच्छेद हुआ। दूसरा शब्द हम लेते हैं दिल्ली। दिल्ली में ये ला आधा है और ये ला पूरा है, यानी दो वर्ण एक साथ आए हैं, एक वर्ण आधा है और एक वर्ण पूरा है। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं और इसमें हम एक आपको महत्वपूर्ण बात बताएंगे। दिल्ली में क्या छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा पहले लगी है, छोटी ई की मात्रा पहले लगी है, लेकिन उच्चारण हम छोटी ई का दा के बाद ही कर रहे हैं। यानी भला ही ये पहले लगी हो, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा के बाद ई लिखेंगे। जैसे कि द हलंत धन, कौन सी ई, छोटी ई की मात्रा लगी यानी छोटा ई, धन ला, ला तो आधा ही है, धन ये पूरा ला है, तो पहले ला धन, इसमें क्या बड़ी ई की मात्रा लगी है यानी बड़ी ई। ये है दिल्ली का वर्ण विच्छेद। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, आपको इस वर्ण विच्छेद से आपको पूरी तरह अब पता चल गया होगा, इसके उदाहरण से आपको पता चल गया होगा। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दो वर्ण एक साथ आते हैं, एक वर्ण आधा रहता है और एक वर्ण पूरा होता है। ये कोई भी अक्षर में आ सकता है, कोई भी शब्द में आता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि द्वित्व व्यंजन की पहचान क्या है, दो समान वर्ण रहेंगे, एक वर्ण आधा रहेगा और एक वर्ण पूरा रहेगा, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और इसके और भी उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि मक्का तो ले लिए, अब ये कच्चा भी ले लेते हैं। एक शब्द जो ले लेते हैं हमने, ये कच्चा ले लिया। कच्चा में क हलंत धन अ धन च हलंत धन च
हलंत धन बड़ा आ। इसका वर्ण विच्छेद हमने ऐसा किए। क। अब हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है, यानी यहाँ पूरा का है तो उसके में आ मिला हुआ है, यानी ये पूरा का है उसमें आ मिला हुआ है। क हलंत धन आ, ये मिला हुआ है, ये तब मिला के ये पूरा जो का बनता है। उसके बाद चा तो आधा ही है, उसको हमने हलंत के रूप में लिख लिया। चा बना के नीचे हलंत लगा दिया। धन चा, और उसके बाद बड़ी आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है यानी बड़ा आ है, तो ये चा हलंत धन आ लिख दिए। ये कच्चा का हमारा वर्ण विच्छेद हुआ। तो आप इसमें वर्ण विच्छेद करना भी सीख गए होंगे और द्वित्व व्यंजन क्या है ये भी जान गए होंगे। दो समान वर्ण, एक आधा वर्ण है आय और एक पूरा वर्ण आय, तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे वीडियो देखने के लिए निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।